अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3। ये जो भी सारी बातें हो रही है ये सारी की सारी बेबुनियाद है और मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ तो इनको जलन हो रही है। इंसान जब कोई अच्छा काम कराने जाता है ना तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। देखिए अगर मैं कंटेस्टेंट से पैसे लेता हूँ, आपने मुझे स्पॉन्सर क्यों दिलवाया? लास्ट तक अगर पैसे की अरेंजमेंट नहीं होती है तो हम कंटेस्टेंट से ले लेंगे। यही चीज़ मुझे सामने रख के मुझसे कहा गया था। हमारे को ऑर्गेनाइज़र भी थे कि ये जो हमारा प्रमोशन चल रहा है ये 15-20 दिन से कंटिन्यू चल रहा है हमारा प्रमोशन। अभी इवेंट के कुछ 1-2 दिन पहले आप एलिगेशंस लगा रहे हो, तब आप क्या कर रहे थे मैम? तो क्या जो भी आपके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे थे वो सारे क्लियर हुए हैं? देखिए वो सारे क्लियर हो गए, कुछ बाकी है वो मैं आज जाके मैं कंप्लीट कर दूंगा। मेरा शो एकदम चलने वाला है। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में कुछ एपिसोड्स पहले आप देखा होगा कि हमने अभिषेक जी से बात की थी। मिस्टर मिस और मिसेज अंडमान शो जो यहाँ पे कराने वाले हैं, इसका ऑडिशन डेट जो है कल ही है, यानी कि 17 तारीख को है। उसी के लिए हमने भी एक एपिसोड चलाया था जहाँ पे इन्होंने अंडमान के युवाओं को इनवाइट किया था कि इस बड़े अवसर को ना छोड़े और इसमें बढ़ चढ़ कर आकर हिस्सा लें। इसके बाद जो है इनके ऊपर में कई सारे एलिगेशंस लगे कि ये शो जो है गलत तरीके से करा रहे हैं, इनका कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है और ये पैसे वगैरह लेते हैं। तो इन सारी बातों को क्लियर करने के लिए इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा, उसकी कुछ झलकियाँ हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएँगे। साथ ही हम अभिषेक जी से भी कुछ जानना चाहेंगे कि वे आइलैंड के जो लोग हैं, युवा हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, नमस्कार। देखिए ये जो भी सारी बातें हो रही है ये सारी की सारी बेबुनियाद है, ठीक है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ तो इनको जलन हो रही है। सिंपल सी बात है, जलन हो रही है। मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने। मैं जो भी काम कर रहा हूँ अंडमान के लोगों के लिए कर रहा हूँ, अंडमान के यूथ के लिए कर रहा हूँ और उनके जलन का शिकार आप ना बने। आप इस शो में अच्छे से आए, अच्छे से बढ़ चढ़ के आए, क्योंकि अंडमान एक ऐसा आइलैंड है जो कि हमारे जो मेनलैंड से काफ़ी दूर है और यहाँ के बच्चे, लोकल यूथ को फैशन का उतना सा नॉलेज है नहीं और वो यहाँ पे मतलब वहाँ पे जाके वो कम्पीट नहीं कर सकते। बहुत जन ऐसे, किसी को फाइनेंशियल इशू होता है, किसी का कुछ होता है, बट वो चीज़ हम आपके लिए यहाँ पे ला रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ में अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए। और देखिए ये सब जो आपको कंट्रोवर्सी आ रही है, बहुत सारे एलिगेशंस मेरे पे लग रहे हैं। देखिए इंसान जब कोई अच्छा काम कराने जाता है ना, तभी उसके ऊपर उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, जो अभी खड़े हो रहे हैं। तो क्या जो भी आपके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे थे वो सारे क्लियर हुए हैं? देखिए वो सारे क्लियर हो गए, कुछ बाकी है वो मैं आज जाके मैं कंप्लीट कर दूंगा। मेरा शो एकदम चलने वाला है। आप अंडमान के लोग, अंडमान के यूथ अच्छे से आइए और इस शो को अच्छे से एंजॉय करिए। हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं शो और जो भी हमें शो ला रहे हैं आपके लिए, आप ही के लिए ला रहे हैं, यूथ्स को मोटिवेट करने के लिए ला रहे हैं। सो मैं अंडमान के लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप फेक कंट्रोवर्सी, फेक डिफेमिंग वो सब का शिकार ना बने, किसी की जलन का शिकार ना बने। मैं सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूँ, जो मौका हमने आपको दिया है इसे गवाइए मत। क्योंकि देखिए कैमरा फेस करना, एक हज़ार लोगों के सामने वॉक करना, ये आपकी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंट की बात होती है। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को यूटिलाइज़ करना है। वहाँ पे एक स्टार के सामने आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, आपको ये सब करने का मौका मिलेगा। तो आप इस चीज़ को गवाइए मत। आप अंडमान के लोकल है, अंडमान के यूथ से काफ़ी सारे बाहर से भी लोग आ रहे हैं
और ये चीज़ में सब इनवाइटेड है, ऑल ओवर इंडिया इनवाइट है। ऐसा नहीं है कि यूनियन टेरिटरीज़ है तो आप सिर्फ यूनियन टेरिटरी से ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कोई भी जगह पे ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। जो बातें उठी थी कि आप जो है कंटेस्टेंट से पैसा लेकर उनको विनर बनाते हो, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर मैं कंटेस्टेंट से पैसे लेता हूँ, आपने मुझे स्पॉन्सर क्यों दिलवाया? नहीं करना चाहिए था आपको स्पॉन्सर, आपको तो पहले ही पता चल गया था मैं फेक शो कराऊंगा, तो नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। इनका एक अलग से गैंग चलता है, हर साल इनका रहता है कि अपने बंदों को लाए, ठीक है, फेक शो कराए, उसमें उनका इमेज बढ़ जाएगा। ये सारे एक तरीके हैं इनके। और देखिए, मैं सुनीता छाबड़ा जी का रिस्पेक्ट करता हूँ। इन्होंने फर्स्ट टाइम अंडमान में ब्यूटी पेजेंट शो रखा था, उन्हें ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे तरीके से, मुझे भी सुनने में, मैं तो उस टाइम काफ़ी छोटा था। बट ये सही बात नहीं है कि आप कोई यूथ को आप ऐसे डिफेम कर रहे हो बिना कोई सबूत। और देखिए, ये चीज़ का कोई कॉपीराइट नहीं कि आप ही कराए चीज़ें। मैडम सुनीता जी, अभी आपके साथ मैं नहीं हूँ तो आपको जलन हो रही है शायद, ठीक है, ऐसे मत करिए। अंडमान के यूथ को सपोर्ट करिए। और ये चीज़ का किसी का अधिकार नहीं है, ये मैं आज करा रहा हूँ, कल को कोई और कराएगा, परसों कोई और कराएगा। और देखिए, इस बार हम उनसे काम नहीं करें, उनके साथ मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो शायद वो भी उनका जलसी होगा कि हम उनके साथ काम नहीं करें तो अपना मुझे डिफेम ऐसे कर रही है। तो ऐसे मत करिए, अंडमान के लोकल यूथ को सपोर्ट करिए। सबूत काफ़ी है मेरे पास कि उन्होंने कैसे मुझे टॉर्चर किया, कैसे मुझे रोकने का प्रयास किया। ज़रूरत पड़ने पर मैं आप सभी को दिखा दूंगा, अंडमान की जनता को दिखा दूंगा, अंडमान पुलिस डिपार्टमेंट को मैं दिखा दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है एंड मैं अभी अंडमान में मिस्टर मिस एंड मिसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कराने जा रहा हूँ और ये मेरे को ऑर्गेनाइज़र मिस्टर इम्तियाज़। ये इवेंट के बारे में हम लोग ऐसे कर रहे हैं इवेंट, कल इसका ऑडिशन है, 17 दिसंबर संडे को हमारा ऑडिशन रहेगा और ऑडिशन स्टार्ट होगा 9 o'clock को, मॉर्निंग 9 o'clock को हमारा ऑडिशन स्टार्ट होगा और 3-3:30 बजे तक हमारा ऑडिशन चलेगा। और इस ऑडिशन में सारे यूथ्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही होगी कि आप ये ऑडिशन अभी नहीं हो रहा है या अभी तक इसका कुछ डिटेल नहीं आया है, अपडेट नहीं आया है, कुछ बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन आपके पास आई होंगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सारे बेबुनियादें, ऑडिशन हो रहा है, आप सभी भारी तादाद पे आइए और ये ऑडिशन में पार्टिसिपेट करिए और अंडमान के यूथ्स को इंकरेज करिए, उन्हें मोटिवेट करिए और आप भी खुद आइए, आप सभी आ सकते हैं। हमारा जो कैटेगरी है मिस्टर मिस एंड मिसेस का कैटेगरी है, सो आप सभी आ सकते हैं। अंडमान के जितने भी लोग हैं, अंडमान के जितने भी पब्लिक है, आप सभी आ सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था एंड जिसमें हमारी जो सुनीता छाबड़ा जी है, उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे मेरे ऊपर कि मैं एक फेक शो करा रहा हूँ, हमारा ऐसा फेक शो हो रहा है, लास्ट ईयर भी मैंने फेक शो कराया हुआ है एंड हमारा कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। सो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा ऐसा कोई कंपनी फेक कंपनी नहीं है, मेरे पास कंपनी का पूरा डिटेल है, मेरा कंपनी जो है रजिस्टर्ड है, सारी जगह से रजिस्टर्ड है। बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी कंपनी का GST है, आप सभी देख सकते हैं, सारे मीडिया कर्मी देख सकते हैं, मेरी कंपनी का GST है। और ये मेरे कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, आप सारे के सारे देख सकते हैं, ये मेरे कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। सो मैं अंडमान की जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि आप ये सारे जो फेक न्यूज़ चल रहे हैं, ये फेक जो प्रमोट कर रहे हैं, कि आप इनको सपोर्ट ना करें और अंडमान की यूथ्स को आगे बढ़ाएं। मैं बस यही कहना चाहता हूं। और उन्होंने जो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए हैं, जैसे कि मैंने पैसे दे के विनर्स करवाया हुआ है या फिर मैंने पैसे लिए थे, लास्ट इवेंट में मैंने पैसे लिए थे, मैं उनसे यही सवाल करता हूं कि अगर मैंने पैसे लिए थे तो आप मेरे साथ क्यों ज्वाइन होना चाहते थे? आपने क्यों ज्वाइन हुआ मेरे साथ और आपने मुझे स्पॉन्सर क्यों किया? स्पॉन्सर आपने अरेंज करके क्यों मुझे दिया? जब आपको पता है लास्ट ईयर ही आपको पता चल गया था, आप ऐसे बोल रहे हो कि आपको लास्ट ईयर पता चल गया था कि ये फेक शो हो रहा है, मैंने पैसे लिए थे, तो इस साल आप मेरे साथ क्यों ज्वाइन होना चाहते थे? आप मेरे पास काफ़ी सारे वॉइस रिकॉर्ड्स हैं, सो वो मैं आपको दे दूँगा। आप कह रहे हैं कि मैंने पैसे लिए और पैसे की डिमांड मैं करूँगा, आपके पास इसका कोई वैलिड रीज़न है, वैलिड सबूत है आपके पास कि मैंने पैसे लिए हैं या फिर मैंने आपसे पैसों की डिस्कस करी है? हाँ, इवन आपने ही मुझे, इवन उन्होंने ही ये आइडियाज़ मुझे दिया हुआ था कि अगर देखिए अभिषेक, वो ऐसे कह रही है
अभिषेक स्पॉन्सर्स तो आ नहीं रहे, कैसे करेगा ये इवेंट, तो कैसे करेगा। मैंने बोला कि देखिए स्पॉन्सर्स तो आ जाएंगे कैसे भी करके, बस हमें ये इवेंट सक्सेसफुली करना है, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी पार्शलिटी से इवेंट करना है मुझे। तो उनको बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि अभिषेक को मत कराओ, अभिषेक को हटा दो इस इवेंट से, देन अभिषेक को कुछ ऑफ़र दो। तो उनकी लास्ट तक अगर पैसे की अरेंजमेंट नहीं होती है तो हम कंटेस्टेंट से ले लेंगे। यही चीज़ मुझे सामने रख के मुझसे कहा गया था। हमारे को-ऑर्गेनाइज़र भी थे, मैं जो भी कहीं मैं जाता हूँ इनको लेके जाता हूँ, जो भी हमारी बात होती है इनके सामने हम दोनों साथ में ही रहते हैं। तो ये सारी बातचीत हुई थी कि कंटेस्टेंट से पैसे ले लेंगे। मैंने बोला कि देखिए तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये तो फिर फेक शो हो जाएगा, ये तो पार्शलिटीज़ होगी, तो कोई मतलब नहीं रहता इसका कि हम कंटेस्टेंट से पैसे ले और उन्हीं को जीता है, कोई मतलब नहीं रहता, तो फेक शो ही हुआ। तो मैं ये नहीं करना चाहता, मेरा नाम क्लीन है और मैं अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अंडमान के यूथ्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं ऐसे धोखेबाजी नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रमोशन चल रहा है, ये 15-20 दिन से कंटिन्यू चल रहा है हमारा प्रमोशन। अभी इवेंट के कुछ 1-2 दिन पहले आप एलिगेशंस लगा रहे हो, तब आप क्या कर रहे थे मैम? मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे पास सारे सबूत हैं। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो नाम है ना, ये नाम का भी एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही है कि आपने नाम किस बेसिस में रखा। आपको बहुत सारी यूटी से आपको वहाँ की यूटी से प्रमोशन मतलब परमिशन लेना चाहिए था आपको। देखिए ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो टाइटल है इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ, कल को कोई और करेगा, ये एक बचकाना सा चीज़ है। आपके अंदर वो क्षमता है, आप इवेंट करा सकते हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन है एंड आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, तो आप इवेंट कराइए। मैं बस यही चाहता हूँ अंडमान के लोकल यूथ से कि देखिए आपके लिए मैं आया हूँ, अंडमान के यूथ्स को मैं आगे बढ़ाऊँगा, अंडमान के जो लोकल टैलेंट है उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। और ये जो यूनियन टेरिटरी का जो टैग है ना, ये ऑल ओवर इंडिया में आप जा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट आ सकते हैं। उस तरह नहीं है कि लाइक आपको वहाँ पे इनविटेशन देना है या फिर उनके इलाके में प्रमोशन करना है। हमने ऑनलाइन प्रमोशन किया, हमने पेड प्रमोशन किया, सब अभी के सोशल मीडिया में ऐसे ही होता है। हमारे जो मतलब लाइक इंडिया में ऐसे ही होता है कि जो भी हम लोग प्रमोट करते हैं एज़ पर द न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया में ही प्रमोट करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट में ही हम लोग प्रमोट करते हैं। तो प्रमोशन हमारा चल रहा है, प्रमोशन हो रहा है हमारा। और ऐसा नहीं है कि आप उनको इनवाइट करो। देखिए ये कॉन्टेस्ट है, इनविटेशन कॉन्टेस्ट को नहीं बोलते। अगर वो इनवाइट हुआ तो फिर ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। अगर उनका इच्छा है वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, उनका इच्छा है वो नहीं आएंगे तो उनकी मर्ज़ी है। बट हम ये शो कर रहे हैं, हम पार्टिसिपेंट्स को बुला रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स आ सकते, ऑडिशन दे सकते, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को यूटिलाइज कर सकते। आप लोग जो ये इवेंट करा रहे हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है? जी देखिए मैंने तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दे दिया है, तो इसका आप आंसर आपको मिल ही गया होगा। और उन्होंने जो है फंड की बात भी की थी, शायद आपने वो वीडियो देखा भी हाँ जी, हाँ जी जी। देखिए फंड ऐसा है कि लाइक फंड तो हम आपको बोल नहीं सकते कि हमारा कितना एक्सपेंस हो रहा है। ये कंपनी का एक चीज़ है कि आप ये इवेंट कितना में करा रहे हो, ये हमारा डिसीजन है। उनका जो है उनकी तरफ से फंड आया नहीं है, वो मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं वो मैडम। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर अरेंज करवा के दिया, जैसे नॉटिका हो गया, उन्होंने जो नाम लिया। ऐसे मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्पॉन्सर का नाम लेके आप कभी भी आप एक फेक प्रमोशन मतलब एक स्पॉन्सर को लेके आप नाम नहीं उठा सकते हो कोई भी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। उनका बदनामी होती कि वो सोचते हैं कि यार कहीं कोई गलत जगह में मैं प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे उनका भी डिफेमिंग हो जाता है ना। तो मैं गुजारिश करता हूँ उनसे कि ऐसे कोई भी स्पॉन्सर का पर्टिकुलरली कोई भी स्पॉन्सर का नाम ना ले, क्योंकि उसमें उनको डिफेम करते हो। यही उनका कल का इंटरव्यू की वजह से वो भी बैकआउट कर रहे हैं। NSY के जो प्रेसिडेंट है जी, जिन्होंने आपके ऊपर पुलिस वेरिफिकेशन कराया, हाँ जी, उस वक्त पुलिस वाले आप आई थिंक वो लोग वेरिफिकेशन जी पुलिस वालों ने भी मुझे वेरीफाई किया। उस चीज़ को भी आप क्लियर करिए। देखिए पुलिस वालों की तरफ से ऐसा नहीं है कि आप ये शो करा नहीं सकते हो। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास सारा चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन वैलिड है, आप ये शो करा सकते हो। पुलिस वालों से मुझे ऐसा बोला नहीं गया है कि आप ये शो मत कराओ करके। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो उन्होंने उसमें सुनीता मैम जी जो उन्होंने कहा कि आपने कंटेस्टेंट से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पैसे लिए थे विनर अप से शायद, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि इतना बड़ा एलिगेशन वो आपके ऊपर लगा रही
जी। तो आप ये चीज़ को क्लियरेंस दीजिए ताकि हमारे जो जनता है उनको भी पता चले कि आपका नज़रिया क्या है, उनका जो वो कह रही है वो क्या है। देखिए, वो कह रही है कि मैंने पैसे लिए थे विनर करवाने के लिए। आप विनर को बुला दीजिए, आप उनका वेरिफिकेशन करवाइए कि मैंने उनसे पैसे लिए या नहीं लिए। आप विनर को सामने लाइए। हमारा जो विनर था लास्ट ईयर का 2023 का जो विनर था, आप उन्हें सामने लाइए। आप बिना कोई प्रूफ आप ऐसे नहीं कह सकते हो किसी को, तो आपके ऊपर ही उल्टा मैं कर सकता हूँ ना कुछ भी। लाइक ये चीज़ तो सही नहीं है कि आप किसी को बिना कोई सबूत, बिना कोई रीज़न से डिफेम कर रहे हो। और उनका ये सेशन भी था कि ये चीज़ उनको बहुत पहले पता चल गई थी। ये जो हमारा जो लास्ट फिनाले हुआ था उसी टाइम पता चल गया था ये चीज़। तो अब 1 साल के बाद आप आके कह रहे हो तो इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं रहता। और आप मुझसे काम भी करना चाहते हो। अगर मैं फेक हूँ तो आप मुझसे काम क्यों करोगे? इसका मतलब आप भी फेक हुए। देखिए, उनका ये कहना है और देखा जाए तो वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और आज आपने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया। देखिए, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। ऐसा मैं अंडमान के लोगों से कभी चीट नहीं करूँगा। अंडमान के लोग मुझे जानते हैं। आप मेरे जितने भी विनर्स हैं आप उनसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं कि अभिषेक ने आपको विनिंग करने के लिए कितने पैसे लिए आपसे, तो आपको आपका आंसर बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि मेरा यही है कि मैं अंडमान की जनता से जो यूथ से जो यूथ टैलेंट है उसको मैं सपोर्ट करूंगा। किसी तरह से चीटिंग मैं करूंगा नहीं उनके साथ। आप जो भी विनर है आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कल ही आपका शो स्टार्ट हो रहा है। कल हमारा शो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियरेंस करे हुए आप शो स्टार्ट कैसे करोगे? देखिए, उनके तरफ से ऐसा नहीं है कि आप शो नहीं कर सकते। कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे भी सबमिट करें क्योंकि कल मेरा इवेंट है एंड आज या फिर कल या परसों में वो सारे एविडेंस है मेरे पास, एक्चुअली वो एविडेंस मैं पुलिस के सामने दूंगा। और मैं आशा करता हूँ कि पुलिस जो अपना काम करे और उनके ऊपर भी एक्शन ले। और पुलिस डिपार्टमेंट तो हर टाइम हमारे साथ है। उनका काम को मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आशा है कि और अच्छे से वो काम करेंगे। और जो मेरे खिलाफ जो फेक डिफेम कर रहे हैं मुझे, वो चीज़ को वो क्लियर करेंगे। बस मेरा यही गुजारिश है अंडमान के लोगों से, अंडमान के यूथ से, कि आप काफ़ी तादाद पे आइए और इवेंट को सक्सेसफुल बनाइए। क्योंकि ये आपका इवेंट है, ये आपका शो है, ये आपका यूथ है और आपका यूथ ही करा रहे हैं ये चीज़। ठीक है, तो मेरी ये आशा है, मेरी ये विनती है कि आप सभी अच्छे से रेडी होकर कल आइए और ये इवेंट को सक्सेसफुल बनाइए। धन्यवाद। तो आज के इस एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे द्वीपों में जो है एक मिस्टर मिस और मिसेस अंडमान का जो शो ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा में फंस गया है, कुछ कंट्रोवर्सीज़ में आ गए हैं। जिस तरीके से अभिषेक लुइस जी जब से इन्होंने इसका अनाउंस किया है कि ये होने वाला है, तब से सोशल मीडिया में इनके ऊपर में कुछ लाछन लगे हैं, एलिगेशंस लगे हैं कि ये गलत तरीके से करा रहे हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये पैसे लेके लोगों को विनर बनाते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये सारी बातें हैं तो फिर इसके पीछे भी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है जो इस पर कार्रवाई करेगी, डेफिनेटली करेगी। जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला है कि उन्हें पुलिस इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, पूछताछ हुई थी और अब तक जो हमें समाचार मिला है वो ये है कि ये शो को नहीं रोका जा रहा है। ये शो अपने निर्धारित समय पर ही होगा, यानी कि 17 तारीख को कल इसका ऑडिशन राउंड है और उसके बाद ऐसा समय तय किया गया है तो ये शो कंटिन्यू होगा। ये अब तक की जानकारी है। इसी से रिलेटेड आज अभिषेक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। अंत में मैं तो यही कहूँगा, चाहे मामला जो हो, ये शो गलत है या सही है, इसका निर्णय तो हमारे जो भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो ज़रूर करेंगे। और अगर ये गलत है तो उसके लिए जो भी गलत कर रहा है, जो भी गुनहगार है, उसको सज़ा कानूनी तरीके से दी जाएगी। जहाँ तक बात शो की है तो ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है हमारे द्वीपवासियों के, खासकर युवाओं के लिए, कि वे अपनी इस फील्ड में अपनी प्रतिभा को दिखा सके। एक छोटा ही सही मगर एक मंच डेफिनेटली है उन युवाओं के लिए जो फैशन वर्ल्ड में अपना नाम करना चाहते हैं। कई जैसे अभिषेक जी ने भी बोला कि ये मौका है कि आप अपने स्टेज फियर को हटा सकते हो, आप पब्लिक के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हो ये सीख सकते हो। आप
सेलिब्रिटीज़ के सामने हम लोग अक्सर नर्वस हो जाते हैं, दिमाग में बहुत कुछ होता है बोलने का, लेकिन नर्वसनेस के कारण हम नहीं बोल पाते हैं। तो ये मौका है आप लोगों के पास कि आप सेलिब्रिटीज़ से मिलें और उन लोगों के सामने अपने फ़ियर को हटाएं। आप मेकअप किस तरीके से किया जाता है, रैंप वॉकिंग कैसे किया जाता है, पब्लिक के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाया जाता है। अंडमान के द्वीपवासियों मैं तो ये कहूँगा, डेफिनेटली ऐसे जो भी मौके आते हैं जहाँ पे टैलेंट हंट होता है, वहाँ पर आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। अगर ये गलत है तो फिर उसके लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, यह भरोसा रखिए वो अपना काम ज़रूर करेंगे और जो भी गुनहगार होंगे उनको ज़रूर सज़ा देंगे। वहीं इसके विपरीत अगर एक अच्छा शो कहीं पर भी ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, चाहे जो भी करा रहे हैं, आप ऐसे टूर्नामेंट्स या ऐसे कॉम्पिटिशन्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, इसे कामयाब बनाइए और अपने आप को निखारने के लिए आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।